अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन हमने सबसे पहले 3 पढ़े। सबसे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन बना था उसका नाम था IMF। क्या नाम था? फिर लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन। हालांकि ये सबसे पहले बना था। लीग ऑफ नेशन 1920 में बना था। ये बना था 1944 में। और उसके बाद में बना है UNO, UNO, संयुक्त राष्ट्र संगठन। संयुक्त राष्ट्र संगठन, इसका दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संगठन का दिवस कब मनाया जाता है? देख लेना, 24 अक्टूबर। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर 1945। सीधा प्रश्न आएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? 24 अक्टूबर 1945। अब अपन देखेंगे आपके एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम में कभी 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि इनकी फुल फॉर्म क्या होती है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। हिंदी में भी देख लीजिए और अंग्रेजी में भी देख लीजिए। WHO का पूरा नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम। कैसा कार्यक्रम? विकास कार्यक्रम। UNESCO, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, बोलो, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन सोशियोलॉजी, और बोलो कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे एंड लगाना है आपको। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन सोशियोलॉजी कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अंतरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षणिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन, शैक्षणिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन। UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार आयोग। IMF, इसको अपन ने पढ़ा है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, और इसकी स्थापना 1944 में हुई। एक बार इनको वापस देखिए, इनकी क्या पूछी जाएगी आपको बोर्ड के एग्जाम में? फुल फॉर्म लिखिए। तो आपको इनकी फुल फॉर्म क्या लिखनी है? WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम, UNESCO, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन सोशल एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, शैक्षणिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन। फिर पूछी जा सकती है UNHRC, यूनाइटेड नेशन हेल्थ नहीं, ह्यूमन क्या आएगा? ह्यूमन राइट कमीशन। सी का मतलब होता है कमीशन, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार आयोग। IMF, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसमें से कोई भी एक प्रश्न आपका कंपटीशन एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं, परंतु आपके बोर्ड के एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। यही देख लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव, क्या देखते हैं? महासचिव। हालांकि वर्तमान तक 9 महासचिव हुए, परंतु अपने को जो इंपॉर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है, उनको ही देखना है। ठीक है, सबसे पहले महासचिव कौन थे? ट्राइगल ली, ये नॉर्वे के थे। हमारा जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कश्मीर मुद्दा था उसको सुलझाने में ये सफल रहे। इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया इस मुद्दे को क्या करने में? सुलझाने में। कोरिया युद्ध को रोकने में असफल हुए। कोरिया संकट आया था, उसको रोकने में ये पहले महासचिव थे, वो क्या रहे? असफल रहे। जब दूसरी बार ये वापस महासचिव के रूप में नामित होने जा रहे थे तो USSR, सोवियत रूस संघ ने इनका क्या किया था? विरोध किया था। समझ में आ जाएगी। कभी ऐसा पूछ ले कि पहले महासचिव कौन थे? ट्राइगल ली। दूसरे महासचिव डेंग हैमरसोल्ड, ये वकील थे और ये कौन से देश से बिलोंग करते थे? स्वीडन से। कहां से थे? स्वीडन थे। ध्यान से समझना, इन्होंने कांगो संकट को सफलतापूर्वक हल करवाया। इसी कारण इनकी मृत्यु के बाद में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब मान लीजिए आपके बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न छप जाता है कि किस महासचिव को मृत्यु के
उपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया तो डैंग हैमरसोल्ट। अब हैमरसोल्ट कौन से देश से बिलोंग करते थे? स्वीडन से थे। और किस संकट को टालने के लिए, किस संकट को सुलझाने के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? कांगो संकट। आ गया समझ में? आगे है, इन्होंने यूएनओ के बारे में कहा था कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता मानवता को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं है, हमें मानवता को नरक से बाहर निकालने के लिए। ऐसा किसने कहा था? डैंग हैमरसोल्ट ने कहा था। तीसरे महासचिव थे जिनका नाम था यू थांड, ये ब्रह्मा के थे, म्यांमार। और एक शिक्षक थे, ये कौन थे? शिक्षक। इंपोर्टेंट इनके बारे में देखना है तो एशिया महाद्वीप से, कहां से? एशिया महाद्वीप से चुने जाने वाले प्रथम महासचिव थे। हालांकि एशिया महाद्वीप से 2 महासचिव चुने गए हैं, परंतु पहले महासचिव कौन थे? यू थांड थे। कौन थे? बान की मून, ये कोरिया गणराज्य में दक्षिण कोरिया से थे। कहां से थे? दक्षिण कोरिया। ये बान की मून को आपको क्यों याद करना है? क्योंकि ये तो एशिया महाद्वीप के प्रथम थे। और बान की मून कौन थे? द्वितीय, जो एशिया महाद्वीप से क्या चुने गए थे? महासचिव के रूप में चुने गए थे। दूसरा है अंतोनियो गुटेरस, ये पुर्तगाल के है। कहाँ के है? पुर्तगाल के है। और हाल में ये कार्यरत है, महासचिव के पद पर ये क्या है? कार्यरत है। एक व्यक्ति को और नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किस व्यक्ति को दिया गया है? इसमें सबसे महत्वपूर्ण तो इनको दिया गया मृत्यु उपरांत। और किनको दिया गया है बताइए? कोफी अन्ना। किसको दिया गया है? कोफी अन्ना। इनको भी नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कोफी अन्ना, इनको भी नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये महासचिव है, ठीक है। के बाद 1991 के बाद में विश्व की जो राजनीति है, विश्व राजनीति, इसमें क्या क्या बदलाव हुए? तो महत्वपूर्ण बदलाव देखने हैं। सबसे पहला बदलाव, सोवियत संघ का विघटन हो गया। क्या हो गया? सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ का विघटन होने से अमेरिका विश्व की एक बड़ी शक्ति बन गई। अमेरिका विश्व की क्या बन गई? सोवियत संघ का विघटन हो गया और अमेरिका विश्व की बड़ी शक्ति बन गई। अमेरिका विश्व की बड़ी शक्ति बन गई। फिर जो चीन है, क्या चीन महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आने लगा। चीन महाशक्ति के रूप में उभर करके सामने आने लगा। चौथा पॉइंट है जो रूस है, रूस और अमेरिका। रूस कौन था बताओ? सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य था। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य था। तो रूस और अमेरिका के बीच में जो संबंध थे वो अच्छे बनने लगे। कैसे बनने लगे? अच्छे बनने लगे। आगे है एशिया महाद्वीप के, कहाँ के? एशिया महाद्वीप की जो अर्थव्यवस्था है वो तरक्की करने लगी। एशिया महाद्वीप की अर्थव्यवस्था क्या करने लगी? तरक्की करने लगी। और विश्व के सामने अनेक चुनौतियां आने लगी, जैसे आतंकवाद है, भूखमरी है, बेरोजगारी है, बहुत सारी चुनौतियां विश्व के समक्ष आने लगी।